औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और उर्दू की वर्कबुक बराए जमात दोम। आज हम अपनी उर्दू की किताब का करेंगे पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 में हम करेंगे हफ्ता नंबर 5 ता 6। बच्चों, अपना काम शुरू करने से पहले हम आएंगे अपनी वर्कबुक के प्लेनर पेज पर, जहाँ पर हमें हफ्तावार मनसूबाबंदी दी गई है। यह है हमारी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 18 और 19। हफ्ता नंबर 5 पढ़ाई सबक नंबर 4 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ हम इसका पूरा बुक वर्क करेंगे और इसकी मश्क करेंगे हम वर्कबुक पे। इसके साथ ही हम करेंगे सरगर्मी करवाएं मजमून गायब, वर्कबुक सफ़ा नंबर 39। जी तो बच्चों, किताब के सफ़ा नंबर 14 पे दिया गया है सबक नंबर 4 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी दोस्त और दुश्मन हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आते थे। तमाम अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादक और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। सादक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है अमानतदार। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद लोगों को बुरी आदतों और बुतों की इबादत को छोड़कर एक खुदा की इबादत करने की नसीहत की, तो अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। वो न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तरह तरह की बातें बनाते, बल्कि ये भी कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े जादूगर हैं। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लेता है, वो आपका गर्विदा होकर बाप दादा के दीन को छोड़ देता है और फिर किसी और की बात नहीं मानता। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की एक आबादी में से गुज़र रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो घर का सामान एक गठड़ी में बांधकर खड़ी थी और किसी आदमी का इंतज़ार कर रही थी जो गठड़ी उठाकर उसके सर पर रख दे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ आई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं थी। कहने लगी, बेटा, ये गठड़ी ज़रा मेरे सर पर रख दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी, ये गठड़ी बहुत भारी है, आप इसे नहीं उठा सकेंगी। मुझे बताएं कि आपको कहाँ जाना है, मैं ये गठड़ी उठाकर आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और मक्का से बाहर जाने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर गठड़ी उठाए बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिए। मंजिल पर पहुंचकर बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुआएं दीं और मोहम्मद नामी जादूगर से बचने की नसीहत की, जो लोगों को बाप दादा के दीन से गुमराह कर रहा था। बुढ़िया ने यह भी बताया कि वो मक्का उसी के डर से छोड़कर आ रही है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी के लिए इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी, मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। यह सुनना था कि बुढ़िया की आंखें खुल गईं, हैरान हो गई। वो बहुत शर्मिंदा हुई कि इतने अजीम अखलाक वाले इंसान के मुतल्लिक वो लोगों की झूठी बातों में आ गई। उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। जी बच्चों, अब आते हैं हम इस सबक के मश्क की तरफ। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, कौन से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए? मक्का के लोग, मदीना के लोग, यमन के या अरब के? अलीफ इसका दुरुस्त जवाब है मक्का के लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली टोकरी, चादर, गठड़ी या तलवार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की गठड़ी उठा ली थी। जी में इसका दुरुस्त जवाब है। नबूवत मिलने के बाद मक्का वाले आपको कहते थे जादूगर, आलिम दीन, बादशाह या दीवाना? नबूवत मिलने के बाद मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। गठड़ी थी भारी, नरम, सख्त, हल्की? गठड़ी बहुत भारी थी। अलीफ इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, तमाम अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर पुकारते थे। जी हाँ, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त का निशान लगाएंगे। नंबर 2, बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए कहा। दुरुस्त जवाब।
नंबर 3, बुढ़िया के पास लकड़ियों का गट्ठा था। गलत, बुढ़िया के पास घर के सामान की गठड़ी थी। नंबर 4, बुढ़िया ने इस्लाम कबूल ना किया। गलत, क्योंकि बुढ़िया ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। नंबर 5, बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती थी। गलत जवाब, बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती थी। इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 4, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नंबर 2, बुढ़िया की डेश खुल गई, आंखें खुल गईं। नंबर 3, बुढ़िया बहुत डेश हुई, शर्मिंदा हुई। नंबर 4, बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत डेश दी, दवाएं दी। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेश के लिए इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी के लिए इजाज़त मांगी। इसी के साथ आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। कालिम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालिम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लेता, फिर किसी और की बात नहीं मानता। बुढ़िया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर गठड़ी उठाए बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिए। जी तो बच्चों, सवाल नंबर 8 है, दी गई मिसाल के मुताबिक कलमा को महमल से मिलाएं। पहले तो मैं आपको कलमा और महमल की तारीफ बताऊं। कलमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो कि कोई मानी दे, यानी कि बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जबकि बेमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। बेमानी जिसके कोई मानी ना हो। दाल का हमें पता है खाने की चीज़ है। दाल, वाल, दाल कलमा, वाल महमल। दुकान, वुकान, आलू, वालू, सब्ज़ी, वब्ज़ी, बच्चे, वच्चे, साहिल, वाहिल, कपड़े, वपड़े, शेर और वेर। अब देखें बेटे, आगे हमारे पास अमली काम हाके में रंग बने। यहाँ मस्जिद नबी के एक गुंबद की तस्वीर दी गई है। आप इसमें सब्ज़ रंग करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये जो थोड़ी सी कढ़ाई है इसमें आप सुनहरी रंग करेंगे। अब हम आते हैं वर्कबुक के सफ़ा नंबर 13 की तरफ। सबक नंबर 4, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हैं हमारे पास इमला के अल्फाज। नबूवत, नून बे वाव ते नबूवत। नसीहत, नून स्वाद ये सी है तेहत नसीहत। मुहालिफ, मीम है अलिफा लाम फेलफ मुहालफ। गठड़ी, गेट है गठ थोड़े छुटगेड़ी गठड़ी। पीछे, पे ये पीछे बड़िए छे पीछे। मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएं। गर्विदा होना, नुकसान होना, पसंद करना या मुहातिब होना। गर्विदा होना, पसंद करना इसका जो जवाब है। उम्मीद बराना, ख्वाहिश पूरी होना, ख्वाहिश पूरी ना होना या ख्वाहिश करना। उम्मीद बराना, ख्वाहिश पूरी होना। गुमराह करना, बाज करना, गलत रास्ते पर चलाना या खामोश करना। गुमराह करना, गलत रास्ते पर चलाना। आंखें खुलना, हैरान होना, शर्मिंदा होना या परेशान होना। इसका दुरुस्त जवाब है आंखें खुलना, हैरान होना। आगे हमें सवाल नंबर 3 दिया गया है, जुमले बनाए, जो कि हम बोर्ड पे करें। जी तो बच्चों, सबक नंबर 4 उन्वान है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमले बनाए। नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की नसीहत की। नसीहत की जोर दिया या ताकीद की। रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। गर्विदा, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो जाता। अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। जी तो बच्चों, इसी के साथ आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारते थे। जवाब नंबर 1, नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। सवाल नंबर 2, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किस बात की नसीहत की। जवाब नंबर 2, बुरी आदतों और बुतों की पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत की नसीहत की। सवाल नंबर 3, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत की कैसे मदद की। जवाब नंबर 3, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत का सामान उठाकर मंजिल तक पहुंचाया। सवाल नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का बूढ़ी औरत पर क्या असर हुआ।
جواب نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر بڑھیا نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سوال نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کاملہ پر 3 جملے لکھیں۔ جواب نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جی تو بچوں، اب آتے ہیں ورک بک کے صفحہ نمبر 15 پر، جہاں پر دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت، نصیحت، بیجا اور مکہ۔ اگر ہم حروف تہجی کو پڑھتے جائیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا بے، یعنی کہ بے کا باری حرف، بے، بیجا۔ اس کے بعد اگر پڑھیں الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے سے، جیم، چے، ہے۔ اس کے بعد 2 پہ آئے گا ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا رحمت۔ اسی طرح اگر ہم حروف تہجی کو پڑھتے جائیں تو رے کے بعد ہمارے پاس میم آئے گا، میم سے مکہ، اور آخر میں نصیحت۔ یہاں پر بچوں ہمیں ایک گروپ وقت دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں گے، چند جملوں میں لکھیں۔ بزرگوں اور بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ بزرگوں اور بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ ان سے عزت و احترام اور نرمی سے بات کریں۔ ان کی باتوں اور نصیحتوں کو خاموشی سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ جی تو بچوں، اسی کے ساتھ ورک بک کے صفحہ نمبر 39 پر ہمارے پاس تخلیقی کاوش گائے۔ ہم بورڈ پہ لکھیں گے، گائے ایک پالتو جانور ہے۔ پالتو جن جانوروں کو گھر میں پالا جاتا ہے، پیٹ اینیملز۔ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ اس کی 4 ٹانگیں اور 2 سینگ ہوتے ہیں۔ یہ چارہ، دانہ اور گھاس کھاتی ہے۔ یہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، مثلاً سیاہ، سفید اور بھورا وغیرہ۔ گائے دودھ دیتی ہے جس سے دہی، مکھن، لسی، پنیر، چائے، بالائی اور دیسی گھی وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ہم گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس کی کھال سے جوتے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ گائے بہت مفید جانور ہے۔ مفید یعنی کہ فائدہ مند۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا مضمون تخلیقی کاوش گائے۔ اب ہم آتے ہیں ورک بک کے پیج نمبر 16 کی طرف۔ ورک بک پہ پیج نمبر 16 پہ املا کے الفاظ، درج ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں اور 2 سوال دیے گئے ہیں جو کہ ورک بک کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر مکمل کیے گئے ہیں۔ ورک بک صفحہ نمبر 16 آپ کا گھر کا کام ہے جسے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔